अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। तो बेटा हम लोग फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट मैथ्स को डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट लेक्चर ही आपके पास आ रहा है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस को। तो जिस तरह हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 के डिफरेंट पार्ट्स को सॉल्व कर रहे थे, तो आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 4 आ रहा है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल के अंदर ये क्वेश्चन बेटा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स आया हुआ है। क्या कह रहा है? अगेन मेन क्वेश्चन आपका वही है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर इक्वल टू 0। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फाइंड द इक्वेशन हैविंग द रूट्स अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा या बीटा प्लस 1 बाय बीटा। तो क्वेश्चन आपके सामने मैंने पढ़ दिया, आइए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर मूव करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या काम करना है, वही सेम काम करेंगे, लिखेंगे इस बात को यहाँ पे। देखो कभी भी क्वेश्चन में अगर रूट्स का जिक्र आएगा तो सबसे पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तक का काम आपने कर लेना है। सबसे पहले यही काम करेंगे मेरा बेटा, लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दी गिवन इक्वेशन। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर इस बेसिक सी बात को लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखेंगे? इफ़ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दी गिवन इक्वेशन। और इक्वेशन क्या गिवन है मेरा बेटा? ये गिवन है पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर इक्वल टू 0। तो भैया यहाँ पे हमारे पास ए किसके बराबर है? पी के बराबर है। बी किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। सी किसके बराबर है? आर के बराबर है। बुक का क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, सही है भाई। सबसे पहले क्या करेंगे? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड कर लेंगे। और सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड करने के लिए मेरा बेटा क्या काम ज़रूरी है? हमें जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वहाँ से ए बी और सी की वैल्यू को निकाल लिया। अब सबसे पहले किस चीज़ पे जाएंगे? सम ऑफ रूट के फॉर्मूले के ऊपर। तो मेरा बेटा सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए। क्लियर है भाई? तो आपके पास सिंपल तरीके से b की वैल्यू क्या आ रही है? q आ रही है। तो b की वैल्यू q है, a की वैल्यू क्या है? p है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव का q डिवाइडेड बाय p। आगे चलेंगे, आगे क्या है मेरा बेटा? आगे हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सिंपल तरीके से फाइंड कर लेंगे किस चीज़ को भैया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। सही है भाई। तो देखिए आपके पास सी की वैल्यू क्या है? आर। ए की वैल्यू क्या है? पी। तो सिंपल तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर डिवाइडेड बाय पी। क्लियर है मेरा बेटा? इस तरीके से आपने सम ऑफ रूट भी फाइंड कर लिया, इस तरीके से आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड कर लिया। अब फाइनली हम जाएंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स के ऊपर। भाई ये जो क्वेश्चन, ये जो आपको जिस भी क्वेश्चन में इक्वेशन के रूट्स गिवन और आपको इक्वेशन फाइंड करनी हो ना, करने का तरीक़ाकार बहुत सिंपल होता है। और ये तरीक़ेकार, ये पैटर्न मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ बेटा। क्या सिंपल सा तरीका है कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल तरीके से सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में रूट्स गिवन है, क्वेश्चन में आपको चीज़ें गिवन है, उसके ऊपर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लो। और फिर
जो रिक्वायर्ड रूट्स गिवन है उनके ऊपर आप सम ऑफ रिक्वायर्ड रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड रूट्स निकाल लो। जब ये दोनों काम कर लोगे तो फिर फाइनली आपके लिए इक्वेशन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम लोगों ने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट सिंपल वाले तो निकाल लिए, अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं उनके ऊपर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, हेंस द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या रिक्वायर्ड रूट्स गिवन है, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्या लिखेंगे, हेंस the required roots the required roots are कौन कौन से रिक्वायर्ड रूट्स हैं, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इंटू बीटा प्लस का 1 बाई बीटा। सही है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसके ऊपर जाएंगे मेरा बेटा, सम ऑफ रूट्स। मगर ये सम ऑफ रूट्स कौन से हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन के हैं भैया। किसके हैं मेरा बेटा, रिक्वायर्ड इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स हैं। क्लियर है मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं करना होता, कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं है। आपको जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स गिवन है सिंपल उनका सम कर दो। तो भैया क्या गिवन है, ये है अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस का बीटा प्लस का 1 अपॉन बीटा। जो भी मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं सिंपल उनको सम कर दिया। तो भाई एक ऐसी टर्म्स को एक साइड पे कर दें तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इधर आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस का 1 बाई बीटा। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रहेगा और इधर क्या है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। तो सिंपल यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। तो मेरा बच्चा ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लूँगा तो नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा और इधर जाके बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर अल्फा हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम ले लिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे क्या है नीचे अल्फा बीटा का अल्फा बीटा। सिंपल तरीके से कोई मुश्किल चीज़ नहीं आ रही, तमाम वैल्यूज सिंपल है तो सिंपल सारी वैल्यूज डाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, उसको पुट करवा देंगे। हाँ भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये आ रही है माइनस का क्यू डिवाइडेड बाई पी। सही है, प्लस का सिंबल। फिर यहाँ पे क्या आ रहा था मेरा बेटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, अगेन हमारे पास ये आ रही है नेगेटिव का क्यू अपॉन पी और नीचे क्या है डिवीजन के अंदर, डिवीजन में आ रहा है अल्फा बीटा। तो बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास आर डिवाइडेड बाई पी। क्लियर है भाई, पहले सारी वैल्यूज को हमने डाल दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, इधर ये बन गया हमारे पास नेगेटिव का क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस का इस वाले p से ऊपर वाला p क्या हो जाएगा मेरा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल हमारे पास नेगेटिव का q डिवाइडेड बाय r। सही है भाई, यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव का q बाई पी और यहाँ पे p से p चूंकि कट गया तो क्या बचेगा, नेगेटिव का q डिवाइडेड बाय r। अब सिंपल तरीके से आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपली आपके पास पी आर इंटू नेगेटिव का क्यू आर और नेगेटिव का क्यू पी। इस तरीके से हमारे पास सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की फाइनली वैल्यू आ जाएगी। किसका आंसर आ गया, सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन का। इसी तरीके से अब हम लोग फाइंड करने के ऊपर जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या फाइंड करने पे जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बेटा मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैंने ऐसे करके लिख दिया, पूरा लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, सिंपल जुमले को पढ़ो कह क्या रहा है, कहता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मायने मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई, रूट्स का। कौन से रूट्स का, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स का। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स आपको क्या गिवन है, ये गिवन है आपको अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा एक गिवन है और दूसरा क्या गिवन था, बीटा प्लस का 1 अपॉन बीटा। देखो तोड़ तोड़ के पढ़ो, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। प्रोडक्ट के मायने मल्टीप्लाई, कह रहा है कि भैया जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नॉर्मली आवाम इस क्वेश्चन में फंसती कहाँ पर है, इसकी मल्टीप्लिकेशन में फंस जाती है। क्या करती हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। बेटा मुझसे पढ़ लो, एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि कोशिश करने के पहले आप इंटरनल एलसीएम ले लें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें ताकि मल्टीप्लाई करना आपके लिए ईजी हो जाए। अल्फा के नीचे कुछ भी नहीं है तो बेटा क्या होगा, 1 होगा। इस बीटा के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। तो सिंपल तरीके से पहले इनके ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लीजिए। क्या बन जाएगा, नीचे इधर अल्फा आ जाएगा, इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का 1। नीचे क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस का 1। अब आपने क्या करा, आपने सिंपल तरीके से इंटरनल एलसीएम ले लिया। आपने क्या करा, आपने इंटरनल एलसीएम ले लिया। अब फाइनली आप दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दीजिए। मेरा बेटा नीचे वाली टर्म जब नीचे मल्टीप्लाई होगी तो अल्फा बीटा अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा।
ऊपर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का 1 बीटा स्क्वायर प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस का 1 क्या होगा, बीटा स्क्वायर प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा। दोनों ब्रैकेट्स अगेन मल्टीप्लाई होंगे तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका, अल्फा स्क्वायर जाके बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर ये अल्फा स्क्वायर जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, सिंपल अल्फा स्क्वायर। फिर ये 1 जाके जब बीटा स्क्वायर से होगा तो क्या आएगा, सिंपल बीटा स्क्वायर आएगा। फिर ये 1 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस का 1 आ जाएगा। इस तरीके से फाइनली हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मेरा बेटा देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए कोई फॉर्मूला तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों पे पावर में स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर की पावर को एक ही बार बाहर शिफ्ट कर देंगे। चूंकि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी तो आपने पावर को, कॉमन पावर थी, एक ही बार ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है बीच में। कभी भी दो टर्म्स के बीच में प्लस का सिंबल होगा देन आप पावर को ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर था, इसलिए पावर को बाहर शिफ्ट कर दिया। कभी भी टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हो पावर को बाहर शिफ्ट कर सकते हो। ब्रैकेट को वापस ओपन करोगे, वापस से पावर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वापस से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बन जाएगा। भाई यहाँ पे क्या है, आगे क्या है, प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। यहाँ पे पावर को फनकारी करके बाहर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। मेरा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और फिर कोने में प्लस का 1 जो आ रहा है वो एज इट इज का एज इट इज। नीचे क्या है, अल्फा बीटा का अल्फा बीटा। क्लियर है भाई, यहाँ तक की बात, कोई मुश्किल काम नहीं करा है वैसे, यहाँ तक कि समझ में ना है। सिंपल तरीके से ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाया, नीचे वाले टर्म नीचे मल्टीप्लाई हो गई, ऊपर वाले ब्रैकेट्स ऊपर मल्टीप्लाई हो गए। ऊपर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा था, पावर को एक ही बार बाहर शिफ्ट कर दिया। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर था, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस का 1 एज इट इज का एज इट इज। अच्छा, अब कुछ फनकार के बच्चे होते हैं वो अल्फा बीटा से अल्फा बीटा काट देते हैं। बेटा खुदारा आपने काम नहीं करना, सही है ना भाई। ये अल्फा बीटा ऊपर वाली पूरी टर्म से डिवाइड हो रहा है तो आपने डायरेक्टली नहीं काट देना, सिंपल वैल्यूज को पुट करवा देंगे। अच्छा भाई, अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा बीटा की वैल्यू बराबर है आर बाई पी के, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस क्यू डिवाइड बाई पी के। तो भाई अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है आर डिवाइडेड बाई पी के, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का सिंबल। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव का क्यू डिवाइडेड बाई पी, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 का 2। अल्फा बीटा की अगेन वैल्यू किसके बराबर है, आर डिवाइडेड बाई पी के, प्लस का 1 एज इट इज। नीचे भी क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, आर डिवाइडेड बाई पी के। सबसे पहले ऊपर वाले टर्म्स को आप इंडिविजुअली अलग सॉल्व कर लें, नीचे वाले टर्म्स को भी हम अलग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है मेरा बेटा। तो ऊपर वाले टर्म को देखिए, आपके पास क्या आ रहा है, ये स्क्वायर आर पे भी जाएगा पी पे भी जाएगा, तो क्या बन गया, ये बन गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, इधर देखो माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई पी पे स्क्वायर आ रहा है। कभी भी नेगेटिव टर्म के ऊपर मेरा बेटा अगर स्क्वायर आता है तो या इवन पावर आती है तो टर्म नेगेटिव साइन को कन्वर्ट कर देती है पॉजिटिव में, तो क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 2, ये नेगेटिव का जो 2 है ये आर डिवाइडेड बाई पी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2 आर डिवाइडेड बाई पी और प्लस का 1 एज इट इज का एज इट इज। अब देखो होल डिवाइडेड में आर बाई पी मौजूद था, तो जब ये टर्म नीचे से ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होगी, उल्टी करके पलटा खा के लिखी जाएगी, तो क्या बन जाएगा, पी डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है भाई। सबसे पहले ही अंदर वाली चीज़ों का आप एलसीएम ले लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, अंदर वाली चीज़ों का एलसीएम। अभी तक क्या काम करा है बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं करा। अभी तक सिंपल तरीके से हमने आर बाई पी के होल स्क्वायर लिया, सही है, फिर नेगेटिव के क्यू बाई पी का होल स्क्वायर लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये 2 आर बाई पी से मल्टीप्लाई हो गया और बाहर प्लस का 1 जो मौजूद है, एरिडिस का एरिडिस। सबसे नीचे जो टर्म डिवाइड हो रही थी, नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पलटा खा के लिखी जाएगी। सिंपल सा यहाँ तक का काम किया। अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं मेरा बेटा। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे अंदर वाले टर्म्स में एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद उसको पी बाई आर से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। अच्छा, तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से देखिए, इसके नीचे भी टर्म स्क्वायर क्या मौजूद है, पी स्क्वायर, इसके नीचे भी पी स्क्वायर मौजूद है, यानी कि एलसीएम बनाने के लिए इधर भी पी स्क्वायर चाहिए, सेम बनाने के एलसीएम, और इधर भी 1 के नीचे भी पी स्क्वायर चाहिए। सिंपल तरीके से पी स्क्वायर सबके नीचे यानी कि लेकर आना है। तो मेरा बेटा क्या कैसे लेकर आएंगे, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर,
आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 2r डिवाइडेड बाई p पहले से मौजूद था ना, तो यहाँ पे नीचे मुझे p स्क्वायर चाहिए। देखो एक p पहले से मौजूद है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा, ये p स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, p से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। आगे क्या आ रहा है 1, इस 1 के नीचे भी कुछ नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, अगेन p स्क्वायर से, तो क्योंकि इसके नीचे मुझे p स्क्वायर चाहिए, है ना भाई। तो सिंपल तरीके से एलसीएम ले लिया हम लोगों ने। बाहर क्या मौजूद है, p डिवाइडेड बाई r एज इट इज़ का एज इट इज़। अब सिंपल तरीके से बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास r स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 2rp डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर, और बाहर क्या मौजूद है, p डिवाइडेड बाई r एज इट इज़ का एज इट इज़। क्लियर है मेरा बेटा। इस तरीके से हम लोगों ने सिंपली तमाम की तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लॉट करवा दिया। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा भैया, तमाम की तमाम वैल्यूज़ को प्लॉट करवा दिया, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ आ रही थी ना, नीचे सबका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद अब इनको एक बार नीचे खाली लिख लिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नीचे वाली टर्म सबके नीचे सिमिलर आ जाएगी, सबके नीचे क्या आ जाएगा, p स्क्वायर आ जाएगा। सही है। ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर मौजूद है r स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर माइनस का 2rp प्लस का p स्क्वायर एज इट इज़ का एज इट इज़। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, p डिवाइडेड बाई r से। तो भाई यहाँ तक का काम क्या करा, सबसे पहले हम लोगों ने एलसीएम सेम बनाया। जब कभी आप एलसीएम सेम बना देते हो तो फिर आप नीचे वाली टर्म को एक बार लिखते हो और ऊपर वाली तमाम टर्म्स आपस में ऐड हो जाती है, तो यही काम करा। सिंपल ऊपर वाले टर्म्स को एक दूसरे में ऐड करवा दी और नीचे वाली टर्म को वाली एक बार लिखा, और ये मल्टीप्लाई बाहर किससे हो रहा था, p डिवाइडेड बाई r से। तो इस p से मेरा बेटा एक p स्क्वायर का p क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आंसर आ रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन का ये आएगा r स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर माइनस का 2rp प्लस का p स्क्वायर डिवाइडेड बाय pr का pr एज इट इज़। क्लियर है भाई, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। मेरा बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो बेटा हर साल पेपर में पूछा जाता है 7 नंबर के लिए। डिटेल के अंदर ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तकरीबन हर साल पूछा जाता है। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है क्यों पूछा जाता है, आई होप अब समझ में आ रहा होगा क्यों पूछा जाता है। इस तरीके से आपने सम ऑफ रूट भी फाइंड कर लेना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन भी फाइंड कर लेना है। जब आप ये दोनों काम फाइंड कर लोगे, फाइनली फिर आप इक्वेशन बनाने के ऊपर जाओगे। क्या लिखोगे यहाँ पे, नाउ वी नो डैट। तो भैया इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इनटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की आपके पास जो वैल्यू आ रही है उसको लिख दीजिए। क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है माइनस का QR माइनस का QP डिवाइडेड बाई PR इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, ये आ रही है सिंपल तरीके से R स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर माइनस का 2RP प्लस का p स्क्वायर डिवाइडेड बाय PR इक्वल टू के बाद क्या है, 0 का 0। सही है भाई। तो हमने तमाम सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू भी पुट करवा दी बेटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की भी वैल्यू को पुट करवा दिया। अब देखिए अगेन यहाँ पे एलसीएम लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी जो इक्वेशन होती है सिंप्लीफाइड तब होती है, उसका कंप्लीट एलसीएम वगैरह ले लेते हो। तो भाई देखो इसके नीचे भी PR आ रहा है, इसके नीचे भी PR आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे भी PR लाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर के नीचे भी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या 1 है। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा, PR से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा। और जो चीज़ मैंने आपको पहले समझाई थी वो चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोशिश आपने क्या करनी है, आपने कोशिश ये करनी है कि भैया माइनस के ब्रैकेट को ओपन ना करवाओ तो बेहतर है। मैंने आपको वो पहली बार समझाई भी है। सिंपल तरीके से आप क्या करोगे मेरा बेटा, PR से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दोगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PR इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई PR, नेगेटिव का QR, नेगेटिव का QP, बाहर x का x एज इट इज डिवाइडेड बाई PR। आगे क्या है, आगे मौजूद है R स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर माइनस का 2RP प्लस का P स्क्वायर डिवाइडेड बाई PR इक्वल टू 0। तो सबके नीचे जब एलसीएम सेम हो जाता है तो आप क्या करते हो मेरा बेटा, एक ही बार नीचे वाली टर्म को लिखते हो, सबके नीचे एक ही बार आ जाएगा PR। ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया PR एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का QR, नेगेटिव का QP इंटू एक्स प्लस का ब्रैकेट में क्या आएगा, सिंपली R स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर माइनस का 2RP प्लस का P स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, सिंपली 0।
क्लियर है मेरा बेटा। अब देखिए पी आर नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू दूसरे जाके क्या हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर, मेरी फाइनल इक्वेशन क्या आ रही होगी, ये आ जाएगी पी आर एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का नेगेटिव क्यू आर, नेगेटिव का क्यू पी इंटू एक्स, प्लस का आर स्क्वायर, प्लस का क्यू स्क्वायर, माइनस का 2rp प्लस का p स्क्वायर इक्वल टू के बाद 0। ये मेरी फाइनली आंसर की इक्वेशन होगी जो मुझे फाइंड करना था। ये मेरा फाइनल क्या था मेरा बेटा, फाइनल हमारा ये आंसर कंसीडर किया जाएगा जो कि हमें क्या करना था भैया, फाइंड करना था। इस तरीके से फाइनली हमारा आंसर तकमील पा जाएगा जिसको हम लोगों ने क्या करना था बेटा, फाइंड करना था। क्लियर है भाई, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल में तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, हमारे मुल्क के नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं अगर वो ढंग से तालीम हासिल कर लें। उसके बाद सबसे पहले भाई देखो, आपको रिक्वायर्ड रूट्स इक्वेशन के गिवन है, आपने सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिए। फिर जब आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स गिवन थे, आपने सिंपल तरीके से एक बार उनका सम किया, एक बार उनका प्रोडक्ट किया। बिलीव मी, कुछ मुश्किल नहीं है, बेसिक स्टेप्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर वो क्लियर होंगे आप इजीली इस क्वेश्चन को चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है मेरा बेटा? इस तरीके से फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या होगा, अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचेगा। तमाम बच्चों से अगेन आई होप सबको क्लियर होगा। क्लियर है तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी लिख के बताना है कि सर क्लियर है। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 1/अल्फा, 1/बीटा, वो मेरी तरफ से आपका होमवर्क है, आप उसको घर पे बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। बहरहाल अब जो क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट आ रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। मुश्किल है थोड़ा सा, मुश्किल तो नहीं है, खैर बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, कहते हैं नेगेटिव का 1/अल्फा क्यूब कॉमा नेगेटिव का 1/बीटा क्यूब। अगेन मेन क्वेश्चन आपका वही है कि आपको एक इक्वेशन फाइंड करनी है। जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके गिवन रूट्स, उसके रिक्वायर्ड रूट्स आपको जो गिवन है वो क्या है, 1/अल्फा, नेगेटिव का 1/अल्फा क्यूब, नेगेटिव का 1/बीटा क्यूब। यानी कि आपको जो इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके रूट्स ये आपको गिवन है। अच्छा सेकंड नंबर के ऊपर आपको क्वेश्चन में भी एक इक्वेशन गिवन है, सिंपल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का आर वाली। तो सबसे पहला काम तो आप क्या करोगे, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट तक का काम खुद से घर पे बैठ के कर लोगे। यानी कि सबसे पहले नंबर के ऊपर आप क्या करोगे, सिंपल जो आपको एक इक्वेशन गिवन है उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लोगे। और फिर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके जो रूट्स आपको गिवन है वहाँ से आप क्या निकालोगे, सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। वो काम चूंकि मुश्किल है तो बेटा उस काम को मैं सॉल्व करवा देता हूँ। सिंपल तरीके से क्या फाइंड करने पे मूव करेंगे हम लोग, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन को। ओके भैया, तो देखिए मेरे पास जो सम ऑफ में जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या क्या होंगे, ये आ रहा है माइनस का 1/अल्फा क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा, सिंपल सम के मायने ऐड करना होता है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/बीटा क्यूब, प्लस माइनस माइनस होता है ना भैया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम ले लिया। देखो इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिक स्टेप्स हैं, क्लास 5 वाले स्टेप्स हैं भाई। अगर तो आप सम ऑफ रूट निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो रिक्वायर्ड इक्वेशंस का, पहला स्टेप देखोगे हमेशा ज़िंदगी के अंदर कॉमन। अगर तो टर्म्स में कुछ कॉमन आ सकता है वेल गुड, नहीं आ सकता फिर एलसीएम लेने पे चले जाओ। तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो सिंपल एलसीएम ले लूँगा भाई। नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। फिर ये बीटा क्यूब जाके नेगेटिव के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का बीटा क्यूब। ये अल्फा क्यूब जाके नेगेटिव से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल नेगेटिव का अल्फा क्यूब। क्लियर है मेरा बेटा? अब क्या करेंगे भैया, सिंपल तरीके से भाई देखो मेरे पास नेगेटिव बीटा क्यूब नेगेटिव अल्फा क्यूब तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस का साइन कॉमन ले लूँगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का पॉजिटिव अल्फा क्यूब पॉजिटिव का बीटा क्यूब। तो हमने क्या करा, हमने पूरी टर्म से ऊपर वाली टर्म से नेगेटिव का साइन कॉमन ले लिया और ये जो क्यूब आ रहा है इन दोनों टर्म्स के ऊपर आ रहा है, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई भी हो रही है तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा का होल क्यूब। क्लियर है भैया? तो अब सिंपल तरीके से आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये नेगेटिव साइन का नेगेटिव साइन एज इट इज़, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला मेरा बेटा क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, आई होप तमाम स्टूडेंट्स को याद होंगे। बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और फिर नीचे क्या आ रहा है, ये आ रहा है अल्फा बीटा का होल क्यूब, तो नीचे क्या है, अल्फा बीटा का होल क्यूब। अब क्या करेंगे, सिंपल तमाम वैल्यूज़ को प्लॉट करवा देंगे। तो मेरा बेटा माइनस का माइनस एज इट इज़, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी आप लोगों ने फाइंड करी होगी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट के अंदर। सिंपल तरीके से नेगेटिव का क्यू डिवाइडेड बाई पी, होल क्यूब का होल क्यूब।
आगे क्या आ रहा है माइनस का 3 अल्फा बीटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे r डिवाइडेड बाई पी इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा में फिर से क्या आ जाएगा नेगेटिव का q डिवाइडेड बाई पी। और होल डिवीजन में क्या आ रहा है, होल डिवीजन में आपके पास मौजूद है r डिवाइडेड बाई पी, क्योंकि अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा बीटा किसके बराबर है r बाई पी के, और होल क्यूब का होल क्यूब। क्लियर है मेरा बच्चा? सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज़ को प्लॉट करवा दिया। ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर ही सॉल्व करेंगे और फिर नीचे वाली टर्म नीचे डिवाइड हो रही है सबसे ज़्यादा, उसको नीचे से ऊपर जाके पलटा खा के लिखवा देंगे। तो क्या बन गया, ये बन गया आपके पास सिंपल तरीके से नेगेटिव के क्यू डिवाइड बाई पी के ऊपर कैसी पावर है, ऑड पावर है। ऑड पावर नेगेटिव साइन को नेगेटिव ही रहने देती है, कन्वर्ट नहीं करवाती। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का क्यू के ऊपर क्यूब डिवाइडेड बाई पी के ऊपर क्यूब। क्लियर है मेरा बच्चा? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3r डिवाइडेड बाई पी। और अच्छा ये फिर नेगेटिव का q डिवाइड बाई पी इस नेगेटिव के 3r बाई पी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा प्लस। ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 3r इंटू क्यू क्या हो जाएगा, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3r क्यू हो जाएगा। और p इंटू पी क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। ये नेगेटिव का 3 इंटू r बाई पी मल्टीप्लाई हो रहा था नेगेटिव का q बाई पी से, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये r इंटू क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गया, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, और p इंटू पी क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। ये जो r डिवाइडेड बाई p का होल क्यूब आ रहा है, ये जैसे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पलटा खा के लिखा जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले नंबर के ऊपर तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो कि अंदर वाली टर्म्स के अंदर, इस वाली टर्म के नीचे क्या आ रहा है पी क्यूब, इस टर्म के नीचे क्या आ रहा है पी स्क्वायर। एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है कि नीचे वाली टर्म के अंदर एक चीज़, एक नंबर कोई कॉमन आ जाए, कोई एक एक्सप्रेशन कॉमन आ जाए। अब यहाँ पे पी क्यूब है, यहाँ पे पी स्क्वायर है, तो बड़ी टर्म क्या है पी क्यूब, तो आप कोशिश करोगे यहाँ पे एलसीएम सेम बनाने के लिए इसके नीचे भी पी क्यूब लेकर आओ। अब यहाँ पे पी स्क्वायर है, तो कैसे एलसीएम सेम करूँगा बेटा, इसको जाहिर सी बात है पी से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मैथ्स कहता है कि भैया कुछ पी से अगर मल्टीप्लाई करवाना तो ऑब्वियसली डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, तो क्या बन गया नेगेटिव का क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई पी क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3r क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे इसको p से। तो मेरा बेटा यहाँ पे बाहर किस चीज़ से होल मल्टीप्लाई होते हो रहा था पी क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब। तो फाइनली ये क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव का क्यू क्यूब इन डिवाइडेड बाई पी क्यूब प्लस का 3pr क्यूब डिवाइडेड बाई पी क्यूब। और फिर क्या है, फिर आपके पास आ रहा है सिंपल पी क्यूब बाई आर क्यूब। तो एलसीएम चूंकि सेम हो गया तो नीचे वाले टर्म को आप एक ही बार लिखोगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का क्यू क्यूब प्लस का 3pr क्यूब, और सबसे नीचे क्या है पी क्यूब का पी क्यूब इंटू पी क्यूब बाई आर क्यूब। तो पी क्यूब से पी क्यूब क्या हो जाएगा मेरा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पी क्यूब से पी क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनल मेरे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव का क्यू क्यूब प्लस का 3pr क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा होगा सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन का। क्या आंसर आ रहा होगा, दोबारा आपके लिए लिख देता हूँ, ये आ रहा होगा नेगेटिव का क्यू क्यूब, और नीचे क्या आ रहा है प्लस का 3pr क्यूब प्लस का 3pr क्यूब प्लस का 3pr क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये हमारे पास फाइनली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। क्लियर है? सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन का आंसर, ऑब्वियसली करेक्ट दिस थिंग, जिसका आंसर आ जाएगा सम ऑफ रूट द रिक्वायर्ड इक्वेशन का। करना चाहो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो कि ब्रैकेट को ओपन करवा दो, ब्रैकेट को ओपन करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यू क्यूब नेगेटिव का 3pr क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब। क्लियर है भैया? ये आपके पास सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन का आंसर आ गया। अब फाइनली आप क्या फाइंड कर लोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन को भी फाइंड कर लोगे। क्या फाइंड कर लोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन को। देखो मुश्किल आपको हो सकता है, देखने में लग रहा हो कि इतना लंबा है, मगर मेरा बेटा बिलीव भी मुश्किल कुछ भी नहीं है इसके अंदर है। ये तमाम की तमाम बातें बहुत ही आसान सी, बहुत ही नॉर्मल सी, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है? खाली थोड़ा सा लेंदी हो सकता है और बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन पे जाओगे, सिंपल तरीके से रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स लगे मैंने 1 बाय अल्फा क्यूब और 1 बाय बीटा क्यूब, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय अल्फा क्यूब इंटू 1 बाय बीटा क्यूब। तो क्या बन गया 1 बाय अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके दोनों में पावर सेम आ रही है तो पावर को एक ही बार लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो मेरा बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है r बाई पी के। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, r बाई पी के, होल क्यूब का होल क्यूब। तो बेटा ये क्यूब जाहिर सी बात है r पे भी जाएगा और p पे भी जाएगा। क्लियर है? मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज़्यादा चीज़ें कभी मैथ्स में डिवाइड हो रही होती हैं तो सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर जाके पलटा खा के लिखी जाती है। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब।
क्या बन जाएगा, पी क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने क्या करना है, अपना ये पर्टिकुलर आंसर को फाइंड कर लिया। अच्छा, किसका आंसर फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन का। अब हम लोग सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं। सिंपल तरीके से क्या करोगे, इसको इक्वेशन के फॉर्मूले में डाल दोगे। बेटा मैं बैठ के नहीं लिख रहा, वी नो डैट, सिंपल फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला लिखने के बाद तमाम वैल्यूज को पुट करवा देना है। तो सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है क्यू क्यूब माइनस का 3pr क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू एक्स का x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, क्या आ रही है, सिंपल p क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब इक्वल टू के पास 0। तो ऑब्वियसली सी बात है, एलसीएम लेने के लिए आप क्या करोगे, सबके नीचे आर क्यूब लेकर आओगे तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे आर क्यूब से। तो आपको जो फाइनल आंसर होगा डायरेक्टली मैं वो लिख रहा हूँ, ताकि बीच के साथ खुद से करोगे। तो क्या बन जाएगा, आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव का क्यू क्यूब माइनस का 3pr क्यूब इंटू एक्स प्लस का पी क्यूब डिवाइडेड सिंपल पी क्यूब इक्वल टू 0। आपका एक फाइनल आंसर आ जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, एलसीएम सेम बनाओगे तो नीचे वाले टर्म एक ही बार लिखी जाएगी, तो इक्वल टू जाके 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ऑब्वियसली वो खत्म हो जाएगी। इस तरीके से मेरा बेटा ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा इक्वेशन को फाइंड करने का। और इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचेगा। क्वेश्चन चूंकि थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता था बच्चों को, इसलिए मैंने बेटा खुद से सॉल्व करवाया। स्टार्टिंग की चीज़ें आप खुद से बैठ के लिखोगे, मगर क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना तो मैंने समझा दिया। आई होप इस क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला पार्ट भी, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 5 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बेतहाशा पेपर के अंदर पूछे जाते हैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम। क्लियर है मेरा बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइनली ये क्वेश्चन भी अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचा दिया। आइए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। और ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है find the equation of roots whose roots are double the roots of the equation y square minus का qy plus का p equal to 0। क्वेश्चन नंबर 10 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पेपर में आता है। क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द इक्वेशन whose roots are double the roots of the equation y square minus का qy plus का p equal to 0। क्लियर है भाई। तो आइए जरा सॉल्व करने पे चलते हैं इस क्वेश्चन को। तो भाई सबसे पहले क्या काम करेंगे मेरा बेटा, हम इस बात तो लिखेंगे हमें फाइंड क्या करना है। क्या लिखेंगे भैया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। भाई क्वेश्चन में कभी भी रूट्स का जिक्र आ जाए तो जो इक्वेशन गिवन है उसके ऊपर हमेशा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड कर लिया करें, और फिर क्वेश्चन में जो भी फनकारी उसको बाद में बैठ के समझते रहेंगे। क्लियर है मेरा बेटा। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में रूट्स का जिक्र आ रहा है तो सिंपल सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लूंगा अपनी गिवन इक्वेशन को। तो क्या लिखूंगा, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अच्छा भाई अब देखो मेरी गिवन इक्वेशन क्या है, ये आ रही है वाई स्क्वायर माइनस का क्यू वाई प्लस का पी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, b की वैल्यू किसके बराबर होगी, नेगेटिव के q के, और c की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, p के बराबर होगी। क्लियर है भैया। तो आपके पास सिंपल तरीके सबसे पहले यहाँ पे फाइंड कर लोगे सम ऑफ रूट को। किसको फाइंड कर लोगे मेरा बेटा, फाइंड कर लोगे सम ऑफ रूट को। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के। क्या बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b डिवाइडेड बाई a। किसके बराबर होता है, माइनस के b डिवाइडेड बाई a के। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से ये क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस एज इट इज। b की वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव के q के। a की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। तो आपके पास सिंपल तरीके से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, q के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, q के। देन आप फाइंड करने के ऊपर जाएंगे किस चीज़ को मेरा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट को। किस चीज़ को फाइंड करने के ऊपर जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट को। क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c डिवाइडेड बाई a। किसके बराबर होता है मेरा बेटा, c डिवाइडेड बाई a के। अच्छा भाई c की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है p के। a की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। तो सिंपल तरीके से आपके पास अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी p के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, p के बराबर आ जाएगी। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर मैंने कुछ भी मुश्किल काम नहीं करा, जो भी मुझे क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन थे मैंने वो फाइंड कर लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है एक ऐसी इक्वेशन को इजाद करो, एक ऐसी इक्वेशन को बनाओ जिसके रूट्स क्या हो, इस इक्वेशन से डबल हो। क्वेश्चन को पढ़े क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें जो इक्वेशन को फॉर्म करना है वो ऐसी इक्वेशन हो
कि जिसके रूट्स क्या हो, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स गिवन इक्वेशन के डबल हो। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन the roots of required equation must be double. The roots of required equation must be double. यानी कि जो भी मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं और मेरी जो भी गिवन इक्वेशन होती है उसके रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं वो डबल हो किसके, गिवन इक्वेशन के। तो लेट सपोज अगर मेरी सिंपल गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा, तो डबल के मायने क्या होते हैं, दुगना। डबल के मायने क्या होते हैं मेरा बेटा, दुगना। यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। क्वेश्चन की कंडीशन को दोबारा समझिएगा, बड़ी मजे की है। क्या कंडीशन है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई देखो आपको एक ऐसी इक्वेशन को फाइंड करना है, आपको एक ऐसी इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके रूट्स क्या हो, गिवन इक्वेशन के डबल हो। गिवन इक्वेशन के क्या हो, डबल हो। तो मेरा भाई सिंपल सी बात है, अगर गिवन इक्वेशन के डबल रूट्स को फाइंड करना है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर मेरी गिवन इक्वेशन के रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स चूंकि उनका डबल है, डबल के मायने क्या होते हैं, दुगना। तो क्या होंगे, 2 अल्फा 2 बीटा होंगे। तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स आ गए। क्या आ गए, 2 अल्फा और 2 बीटा। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या निकाल लो, सिंपल तरीके से आप फाइंड कर लोगे। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स मिल गए आपको 2 अल्फा 2 बीटा, तो सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। किसको फाइंड कर लेंगे मेरा बेटा, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन को। तो भैया सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड करने पे जाएंगे, मेरा बेटा किसके बराबर आ जाएगा। भैया देखो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो सम ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। इन दोनों में 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सिंपल तरीके से ब्रैकेट में क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, क्यू के बराबर आ जाएगी। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, 2q। मेरे पास सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट किसके बराबर आ जाएंगे, 2q के बराबर। देन आप फाइंड कर लोगे किस चीज़ को मेरा बेटा, इसको फाइंड कर लोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन को। किसको फाइंड कर लोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन को। तो भाई देखो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। आपको इनका क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 2 2 4 अल्फा बीटा। क्या हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा। सही है भाई। तो हमारे पास ये 4 का 4 मेरा बेटा बाहर एज इट इज रहेगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है पी के। तो क्या हो जाएगा, 4p। अब मैंने सिंपल तरीके से फाइंड कर लिया सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन भी और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन भी। सिंपल तरीके से फाइनली इक्वेशन को फाइंड करना है, चूंकि तो इक्वेशन फाइंड करने के फॉर्मूले पे जाएंगे। इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इनटू एक्स। आप पूरा लिखेंगे भाई, मेरे पास जगह की कमी है इससे मैं लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का सिंबल, सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, 2q इंटू एक्स का एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 4p इक्वल टू 0। हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा बेटा, हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। कैसे सॉल्व करा, दोबारा से क्विक रिवीजन कि भाई देखो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स डबल हो गिवन इक्वेशन के। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन का जिक्र है, रूट्स का जिक्र है, आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड कर लो। एक चीज़ तो अपनी आधी चीज़ तो कंफर्म करवाओ ना, नंबर्स को। सबसे पहले आपने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन आपसे मजीद कहता है कि भाई देखो ऐसी इक्वेशन तुम्हें फाइंड करनी है जिसके रूट्स डबल हो गिवन इक्वेशन की। तो भाई देखो अगर नॉर्मल इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा होंगे, बात बहुत दफा मैं बता चुका हूँ। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स डबल है, डबल के मायने क्या होंगे, दुगना। तो भाई सिंपल तरीके से रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए, 2 अल्फा 2 बीटा। तो आपने इसके ऊपर सम ऑफ रूट रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड कर लिया। जब ये दोनों वैल्यूज आ गई तो फाइनली इक्वेशन के फॉर्मूले में डाल दिया और हमारा क्या आ जाएगा, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा दूसरे क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बड़ा। क्या क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन तो असूलन तौर पे आप लोगों को खुद से करना चाहिए भैया। ये क्वेश्चन तो असूली तौर पे अब आपको एज अ होमवर्क मुझे देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 5 नंबर के लिए अकेले बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे, अगर मैं पूरा समझा देता हूँ भाई। सिंपल तरीके से देखो, आपको एक इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन में रूट्स का जिक्र है। अभी सब कुछ भूल जाओ बेटा, सब कुछ भूल जाओ। सिंपल तरीके से ज़हन में क्या रखो कि आपको रूट्स का जिक्र आ रहा है। सबसे पहले सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट रूट निकाल लो। तो प्रॉपर तरीके से 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड कर लोगे। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b डिवाइड बाई a होता है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से 6 डिवाइड बाई 1 6 हो जाएगा। देन आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c डिवाइड बाई a। तो 8 डिवाइड बाई 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास सम ऑफ रूट की वैल्यू भी आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू भी आ जाएगी। क्वेश्चन
क्वेश्चन की कंडीशन लिखोगे, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स गिवन है क्या कह रहे हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या कहता है भैया, जो तुम्हें रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्म करनी है, जो तुम्हें इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल है। तो क्या लिखोगे ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के मायने ये होते हैं कि देखो अगर तुम्हारे ओरिजिनल रूट्स अल्फा था ना, तो रेसिप्रोकल का मायने क्या होता है, डिवीजन में आ जाना। 1/अल्फा और 1/बीटा आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स होंगे। सिंपल तरीके से सबसे पहले क्या करोगे, इसका सम ऑफ रूट कर लोगे। सम ऑफ रूट करने के लिए सम ऑफ रूट रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, जो रूट्स गिवन उनका सम ले लोगे, तो 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा हो जाएगा। सिंपल तरीके से एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा इंटू बीटा प्लस का अल्फा, यानी कि एक तरीके से अल्फा प्लस बीटा ऊपर बन रहा होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, तमाम वैल्यूज को पुट करवा दोगे, 6/8 आ जाएगा, सही है ना। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन करोगे तो क्या करोगे, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा कर लोगे। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रूट की वैल्यू भी आ जाएगी। देन फाइनली आप इक्वेशन में फॉर्मूले के ऊपर जाओगे। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो आपके पास वैल्यूज क्या होंगी, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू आएगी 6/8 इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट रिक्वायर्ड इक्वेशन की वैल्यू आएगी 1/8 आ रही होगी। तो 8 एलसीएम में लाना होगा, तो 8x² डिवाइड बाई 8 करोगे। सिंपल तरीके से फाइनल आंसर जो आपके पास आ जाएगा 8x² माइनस 6x प्लस का 1 इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके से फाइनली आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचेगा। और इसी तरीके से आपका एक चैप्टर नंबर 3 भी अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचेगा। अच्छा, लेट मी क्लियर वन थिंग, मैंने एक्सरसाइज 3.8 सॉल्व करवाई है अपने चैनल के ऊपर, 3.4 सॉल्व करवाई है, 3.3 सॉल्व करवा दी है, और इस तरीके से आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.6 भी मैंने कंप्लीटली सॉल्व करवा दी है। बेटा जो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवाता, काइंडली कमेंट सेक्शन में बार बार मत पूछा करेंगे सर वो क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मेरा प्यारा बच्चा अगर मैंने सॉल्व नहीं करवाया तो फजूल क्वेश्चन है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाया इसका मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हेन यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी इट सिंपली मीन्स कि भैया आप एज अपना टीचर मुझे समझ लो। जब आप मुझे अपना टीचर समझ लो तो आपको फिर मुझ पर एतबार करना पड़ेगा। क्लियर है मेरा बेटा? एतबार करने का मतलब क्या है, यू हैव टू सम सॉर्ट ऑफ पुट कॉन्फिडेंस ऑन मी कि यार मैंने जो चीज़ आपको करवाई बिल्कुल सही करवाई है, सही है ना मेरा बच्चा। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको करने की नीड नहीं है, उन पर टाइम ज़ाया मत करिएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? तो अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 3.8 कर चुके हैं, 3.4 कर चुके हैं, 3.3 कर चुके हैं, 3.6 कर चुके हैं। ये वो तमाम इंपॉर्टेंट तरीन एक्सरसाइजेस थे जिनसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैं हो सकता है इस ईयर 3.1 या 3.5 भी अपलोड कर दूं, क्योंकि वो MCQ रिलेटेड एक्सरसाइज होती है। तो अभी मेरा चैप्टर नंबर 8 पे जाने का इरादा ज़्यादा जल्दी है। चैप्टर नंबर 8 की काफ़ी सारे बच्चे फरमाइश कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 की। तो मेरा इरादा यही है कि चूँकि वो ज़्यादा मुश्किल चैप्टर्स हैं तो उनको पहले सॉल्व करवा दूँ। मेरी कोशिश ये है कि बेटा चैप्टर नंबर 8 इसके बाद सॉल्व कर लें, ताकि 3.1 3.5 तो MCQ रिलेटेड कंटेंट आता है। और MCQs के लिए तो मैं तमाम वीडियोज़ वैसे ही अपलोड कर रहा हूँ, कॉलेजेस के पेपर्स की और डिफरेंट तरह की चैप्टर वाइज MCQs रिलेटेड वीडियोज़ भी इंशाल्लाह आ जाएंगी चैनल के ऊपर। तो द पॉइंट इज़ डेट कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुश्किल चैप्टर के ऊपर मूव कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8 के ऊपर इंशाल्लाह इसके बाद, और फिर अगर टाइम बचे चैप्टर नंबर 7 भी हम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। इस आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा, आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगर ऐसे तो बेटा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करिएगा, बेटा सदका जारी है, अपने फ्रेंड से लाजमी शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा कि आपने किससे पढ़ा और कैसे पढ़ा और कितना समझ में आया आपको। यहाँ पे इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको पूरा लेक्चर क्लियर होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।